दोस्तों आज ये देखो मैंने यहाँ पे अपनी सभी गाड़ियों को रखा था क्योंकि ये था पार्किंग एरिया पर। ये देखो ये तो कबाड़ खाने में बदल चुका है और यहाँ पे लावा की एक भट्टी आ चुकी है और एक तरफ है ठंडे ठंडे बर्फ की भट्टी। और ये देखो यहाँ पे मेरी गाड़ियाँ कुछ लावा में चेंज हो चुकी हैं और कुछ गाड़ियाँ बर्फ के भट्टी के ऊपर खड़ी थी तो वो कुल बर्फ में चेंज हो चुकी हैं। और ये देखो यहाँ पे मेरी सभी गाड़ियाँ टूट चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे एक पार्किंग एरिया था और वो चेंज हो चुका है इन दो भट्टियों में। और ये देखो यहाँ पे तो पूरी तरह से सब चीज़ें कबाड़ा हो चुकी हैं तो मैं अपनी गाड़ियों को एक एक करके निकालता हूँ और इनको बाहर खड़ा करता हूँ ताकि मैं इन गाड़ियों को रिपेयर करवाने के लिए लेके जा सकूं। और यहाँ पे ना मेरी बहुत सी गाड़ियाँ थी और मुझे तो लगता है कि मेरी यहाँ पे सभी गाड़ियाँ थी। तो आप सभी लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे मेरी एक कार तो खड़ी हो चुकी है तो अब मैं इस लैम्बोर्गिनी को लेके चलता हूँ। और ये देखो लैम्बोर्गिनी सियोन तो थोड़ा सही से थी पर ये जो कार है ना इसका तो पीछे का बोनट भी खुल चुका है और ये कार पूरी तरह से बेकार भी हो चुकी है। और यहाँ पे देखो किसी कार की ना आगे की जो डिग्गी होती है वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो चलो यहाँ पे मेरी एक कार और खड़ी हो चुकी है तो अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली कार के पास। और यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर जैसे ही आता हूँ ना मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी फील होती है और मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा जलन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरा लावा में सब कुछ चेंज हो चुका है। और ये देखो जो मेरी गाड़ियाँ हैं ना वो भी पूरी रेड कलर की हो चुकी हैं और वो इसलिए क्योंकि ये भी चेंज हो रही हैं इस हाई टेम्परेचर लावा में। और यहाँ पे देखो मेरी एक पुलिस कार भी आ चुकी है तो अब मैं चलता हूँ अपनी अगली कार के पास। और आप सभी लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे जो एंडेवर कार है ये थोड़ी सी बची हुई है इसलिए क्योंकि ये है थोड़ा सा दूर पर ये थोड़ा सा रेड रेड कलर की हो चुकी है तो मैं इसको भी लावा के ऊपर से लेके चलता हूँ। और जैसे मैं इसके ऊपर लाता हूँ ना इन गाड़ियों की ना हालत ख़राब हो जाती है और ये गाड़ियाँ इतनी भयंकर आवाज़ निकालती हैं कि मुझे डर लगने लगता है। और इस एंडेवर कार के पीछे ये देखो एक गेट लगा है तो मुझे इसको भी थोड़ा सा धक्का देके निकालना होगा। और ये देखो ये तो गेट था ना ये आगे कैसे स्लाइड होके निकल गया है। चलो अब मैं इस एंडेवर कार को खड़ा करता हूँ और चलता हूँ अपनी अगली कार के पास। और यहाँ पे ना मेरी एक मस्टैंग कार है पर ये तो मुझे पता भी नहीं चल रही कि मस्टैंग कार है या फिर और दूसरी कार है क्योंकि इन गाड़ियों का बोनट खुल चुका है और इनके गेट्स और डिग्गियां भी खुल चुकी हैं। तो चलो अब मैं चलता हूँ अपनी अगली कार के पास। और मुझे इन कारों को देख के ना इतना ज़्यादा भाई गुस्सा आ रहा है कि मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ियों को क्यों पार्क किया था क्योंकि मेरा यहाँ पे 14-15 करोड़ का सामान था और अब वो पूरी तरह से हो चुका है कचड़े में तब्दील और ये सभी गाड़ियाँ मेरी बेकार हो चुकी हैं। तो चलो मैं इस कार को लेके चलता हूँ। और ये कार है ना ये बर्फ़ से पूरी ढक चुकी है तो मैं इसको थोड़ी देर लावा में खड़ा करता हूँ। और ये देखो ये वहाँ पे थी ना तो ये थोड़ा सा हीट होके इसके जो ऊपर बर्फ़ थी ना वो पिघल चुकी है। तो चलो और यहाँ पे ये जो लावा वाली कार है ये इसको थोड़ा सा सही करेगी और यहाँ पे जो बर्फ़ वाली कार है वो भी उस लावा वाली कार को सही करेगी। तो चलो मैंने अच्छा दिमाग लगाया है और आप सभी लोग बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और यहाँ पे ना मेरी बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं तो अब मैं एक एक करके और भी बची हुई सभी गाड़ियों को लेके चलता हूँ। पर यहाँ पे ना मेरा एक मॉन्स्टर ट्रक भी था और वो था थार का मॉन्स्टर ट्रक जो कि एक कचड़े में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पे ये देखो मेरी जो लैम्बोर्गिनी उरुस है ना ये यहाँ पे लटक रही है तो मैं इसको सही करता हूँ। और यहाँ पे ये जो मेरी कार धक्का दे रही है ना इस कार का नाम है ऑडी कार। और ये तो देखने में पता भी नहीं चल रहा है कि ये ऑडी कार है या फिर दूसरी कार क्योंकि यहाँ पे
बहुत सा कचरा भी पड़ा हुआ है। और ये देखो, ये जो कार है ना, मैं इसको थोड़ा सा गर्म करता हूँ। और ये देखो, अब ये कार हो चुकी है गर्म। और जब ये कार्स गर्म हो जाती हैं ना, तो ये थोड़ा हाई स्पीड में चलने लगती हैं और मुझे इनको चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये मेरी गाड़ियाँ अब हमेशा के लिए ऐसे ही रहने वाली हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर मैं इन गाड़ियों को अगर ठीक करवाऊँगा ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और मेरा पैसा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो चलो अब मैं चलता हूँ अपनी अगली कार के पास और इसको भी हम लोग लेके चलते हैं। और जब मैं इस भट्टी के ऊपर आता हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा ठंडी लगती है, लगता है कि यहाँ पे ना मेरी सिटी स्विट्जरलैंड बन चुकी है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ एक बर्फ़ की भट्टी के ऊपर, तभी मुझे ऐसा लग रहा है। और ये देखो, मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस को भी सीधा कर दिया है, तो मैं उसको भी अब खड़ा कर सकता हूँ। और पहले मैं इस कार को थोड़ा गर्म करता हूँ, क्योंकि मैं उसके अंदर बैठा हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, मैं सिकुड़ते जा रहा हूँ। चलो, अब ये कार अभी अच्छी भी है, केवल इसके आगे का एक शीशा टूट चुका है, तो मैं इसको रिपेयर करवा लूँगा। और अभी ये कार मेरी सबसे ज़्यादा सेफ कार है। तो चलो मैं इसको लगाता हूँ और चलता हूँ अपनी अगली कार के पास, क्योंकि यहाँ पे तो सब बेकार कार्स हैं। केवल एक कार है जिसका नाम है स्कॉर्पियो SN। यही कार है जो अभी तक अच्छी है, और सभी कार्स तो बिल्कुल टूट चुकी हैं। और ये देखो, यहाँ पे मेरी थॉर भी है जो कि पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, और अब ये किसी भी मतलब की नहीं बची है। तो चलो अब मैं इस कार को भी लेके चलता हूँ और हम लोग इसको भी थोड़ा सा इस गर्म भट्टी के ऊपर खड़ी करते हैं, ताकि ये देखो, जब मैं इसको लेके आता हूँ ना, तो थोड़ा यहाँ पे धुआं उठता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ भी है और यहाँ पे लावा की आग भी है ना। तभी ये जो बर्फ़ है ना, ये पानी में बन जाती है और ऐसा भाप के जैसा उड़ता है। और अब चलो, यहाँ पे मेरी थार आ चुकी है, तो अब मैं चलता हूँ अपनी अगली कार के पास। और आप सभी लोग बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अब मेरी बहुत ही कम गाड़ियाँ बची हैं जिनको मुझे अच्छे से खड़ा करना है, पर अभी यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ नीचे भी खड़ी हैं, जिनमें से कोई गाड़ी आग या फिर बर्फ़ में नहीं बनी है, वो केवल टूट चुकी हैं। तो वो भी गाड़ियाँ मेरे कोई भी मतलब की नहीं है। और ये जो बर्फ़ वाली गाड़ियाँ हैं ना, ये भी मेरी कोई भी मतलब की नहीं है। पर ये देखो, जो हमारी हम्मर कार है ना, ये यहाँ पे फंस चुकी है। और ये देखो, ये कार कैसे उछल गई है, और ये देखो, ये दोबारा भी उछल रही है। इस कार को क्या हो रहा है? मुझे तो इस कार के अंदर बैठ के भी डर लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ भी है और मुझे ठंडी भी लग रही है। तो अब चलो, मैं इस कार से उतर चुका हूँ और चलता हूँ अपनी अगली कार के पास। और यहाँ पे मैं अपनी अगली कार के पास नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा इस प्यारे से मॉन्स्टर ट्रक के पास, और इसको लेके चलते हैं और हम लोग इसको भी लगाते हैं। और यहाँ पे देखो, मेरी ये जो भट्टियाँ है ना, मैंने इनको तो नहीं बनाया है। यहाँ पे था एक पार्किंग एरिया और उसको कन्वर्ट कर दिया है किसी ने इन भट्टियों में। और ये देखो, उनके ऊपर कितना ज़्यादा कचरा है, और यहाँ पे मेरी सभी गाड़ियाँ बेकार भी हो चुकी हैं। तो मैं इस पहली हम्मर कार को थोड़ा सही से करता हूँ, और उसके बाद इस हम्मर कार को मैं लेके भी चलता हूँ। और ये देखो, जो हमारी हम्मर कार है ना, ये तो सही हो चुकी है। और अब मैं इसको लेके चलता हूँ, और अभी भी मुझको इस कार को भट्टी के ऊपर खड़ा करना होगा, और उसे मुझे गरम भट्टी के ऊपर खड़ा करना होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बहुत देर तक रखा ना, तो अब ये कार चल नहीं पाएगी और पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। और मुझे ना यहाँ पे ठंडी में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा गर्म है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और इतना ज़्यादा गर्म है ना कि अगर मैं इन गाड़ियों को यहाँ पे बहुत देर तक रखूँगा ना, तो ये भी लावा में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो मैं इनको ज़्यादा देर तक नहीं रखता हूँ। और मेरी 2 से 3 गाड़ियाँ ना लावा में कन्वर्ट हो भी चुकी हैं, क्योंकि लावा की भट्टी के ऊपर मैंने बहुत सी गाड़ियों को नहीं पाया है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी बहुत सी गाड़ियों को रखा था, पर मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं आ रहा है। तो चलो, अब मैं इस कार को लेके चलता, पर ये जो कार है ना, ये नीचे धंस चुकी है और अब तो ये नहीं निकल पाएगी। तो चलो, अब मैं इन गाड़ियों को थोड़ा सही से लगाता हूँ। और अभी मुझे यहाँ पे ना
सभी गाड़ियों को अच्छे से लगाना होगा और इन गाड़ियों को मुझे कबाड़ी वाले को बेचना होगा। तो वो वीडियो आपको मिलेगी अगले पार्ट में। तो अगर आपको उस कंटेंट पर भी वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट में बता देना और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलो अब मैं चलता हूँ अपनी अगली कार के पास और यहाँ पे है मेरी अगली कार जिसका नाम है ब्लोरो। तो चलो अब मैं इस ब्लोरो को भी लेके चलता हूँ और इसको भी मैं लगाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा है ना कि मैं इसको देख रहा हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि मुझे लग रहा है कि ये सब जिसने भी किया है ना मैं उसको उसकी जान से मार दूँ और डायरेक्ट पुलिस वालों के पास जाऊँ और अपने आप को सिलेंडर कर दूँ। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे है एक अगली कार और ये है बर्फ़ की भट्टी के ऊपर खड़ी थी। तो ये देखो अभी भी इसके ऊपर बहुत ही कम बर्फ़ है। और ये कार है ना थोड़ी वाइट कलर की है तभी ये वाइट कलर की नज़र आ रही है, पर अभी भी इसके ऊपर बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई है। तो चलो अब मैं इस फॉर्च्यूनर को भी लेके चलता हूँ। और यहाँ पे ना इन गाड़ियों का नाम भी मुझे नहीं याद आ रहा है इसलिए क्योंकि ये जो फॉर्च्यूनर है ना मुझे इसको देख के भी गुस्सा आ रही है क्योंकि इस फॉर्च्यूनर की डिग्गी भी टूट चुकी है और आगे जो बोनट लगा रहता है वो भी टूट चुका है। और ये देखो ये सभी चीज़ें टूट चुकी हैं। तो चलो अब मैं इस लेजेंडर कार को भी लेके चलता हूँ और इस लेजेंडर कार को भी लगाता हूँ। और ये देखो जो लेजेंडर कार है और जो फॉर्च्यूनर है ये दोनों कार पूरी तरह से सेम है, केवल इनके ऊपर जो प्लास्टिक लगी हुई है ना मतलब कि ऊपर जो टीन है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और मुझे ज़्यादा गाड़ियों के बारे में नॉलेज भी नहीं है। और ये देखो अब मेरी यहाँ पे केवल लास्ट कार है और उसके बाद है मेरा एक प्यारा सा मॉन्स्टर ट्रक। तो मैं उसको भी लगाऊंगा और इसको हम लोग सबसे आगे लेके चलते हैं। और ये देखो यहाँ पे मेरी सभी गाड़ियाँ तो टूट चुकी हैं, पर अब ये देखो इनको क्या हो रहा है, ये अब सही से चल भी नहीं रही हैं। और अगर ये नहीं चलेंगी तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा क्योंकि अगर ऐसे कोई कबाड़ी ले जाएगा ना तो इसको बेचेगा 1-2 लाख में और अगर मुझसे लेगा तो 50-60 हज़ार में ले लेगा। पर अगर मैं ऐसे इसको बेचूंगा ना कि उसका इंजन भी नहीं स्टार्ट होगा तो फिर वो मुझे बहुत कम पैसे देगा और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाऊंगा। और GTA 5 का जो फ्रैंकलिन है ना वो मुझसे ज़्यादा अमीर हो जाएगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा। तो चलो अब मैं इस मॉन्स्टर ट्रक को लेके चलता हूँ। और यहाँ पे देखो अभी जो मेरी रॉयल्स रॉय है ना ये भी है। तो ये कार तो मेरी पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। और यहाँ पे मेरी एक कार और पड़ी है जो कि इसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इस कार को नहीं देखा है और मुझे लग रहा है कि ये लैम्बोर्गिनी है। तो मेरे पास अभी बहुत से लैम्बोर्गिनी की मॉडल्स हैं तो मैं इस कार को नहीं लेके जाने वाला हूँ। और जब कबाड़ी आएगा तो मैं उसको यहीं पे लेके आऊँगा और इन 2 गाड़ियों को बेच दूँगा। और ये देखो अब चलो मैं चलता हूँ इन भट्टियों के ऊपर खड़ा होने पर। ये देखो मुझे इस भट्टी के ऊपर खड़े होने में ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और यहाँ पे इतना ज़्यादा मेरे पैर जलने लगे हैं कि मुझे इस भट्टी से जाना चाहिए दूर। और ये देखो मैं इस भट्टी से दूर आ चुका हूँ, पर मुझे लगता है कि ये जो भट्टियाँ आई हैं ना ये ऊपर से किसी ने गिराया है। पर अगर ऊपर से गिराएंगी तो मेरी सभी गाड़ियाँ नीचे दबेंगी, ऊपर नहीं आएंगी। तो मुझे बाद में ऐसा लग रहा है कि इन भट्टियों को नीचे से लाया गया है और इसीलिए ये सभी गाड़ियाँ टूट चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी सभी गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में।